नमस्ते। परिपक्वता यह ऐसी चीज़ है, यह ऐसी है कि हम सब अब ऐसा समझे कि हम सब इसी को ढूंढ रहे हैं। परिपक्व होने के लिए सभी साधनाएं हैं। जिसकी नज़र अब ऐसी गई कि मुझे जीवन में परिपक्व होना है। परिपक्व का अर्थ कि चीज़ों को जैसे चीज़ें हैं वैसे समझ लेना। उसका अर्थ हम अगर ऐसा देखें कि अब तक जो चीज़ें हमने की है, हमने अब तक का जीवन जैसे जिया है, बहुत बार हमें ऐसा लगा होगा कि वहाँ बोलने की ज़रूरत ना थी। ऐसा बोलने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं थी। मैंने यहाँ वहाँ ऐसे कह दिया, लेकिन शायद तब मुझे इतनी परिपक्वता नहीं थी, जिसे हम कहते हैं मैच्योरिटी। परिपक्वता न जाने हम कितनी बार सोचते हैं कि शायद हम परिपक्व होते तो शायद बहुत सारी चीज़ें जो जीवन में घटित हुई है वो ना घटती। बहुत सारे जो रिश्ते हैं, बहुत सारे ऐसा समझे कि अपरिपक्वता ही हमें दुख में लेके जाएगी। सभी रिश्तों में, सभी नातों में ऐसा समझे एक अपरिपक्व व्यक्ति जो होगा वह जिंदगी में दुख ही पाएगा, और परिपक्व जो होगा उसे ऐसा समझिए कि ज्ञान का जो दिया है, ज्ञान जो है अब उसने पा लिया है, अब वह पक गया है। प्रकृति में जब हम देखेंगे कि फल के पकने के बाद में ही उसमें स्वाद आता है। आम को अगर ले ले तो आम पक जाएगा, पूरा पक जाएगा, तब वह मीठा होगा। मैं तो ऐसा देखता हूँ जीवन को कि हम सभी यहाँ उस परिपक्वता की खोज में हैं। अब हम उसे ऐसा भी कहें कि शायद वह हमारा स्वभाव, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है हम सब उसी की खोज में हैं, परिपक्वता की खोज में। इसमें मुझे एक शब्द याद आता है। हम कहते हैं वृद्ध हो जाना। यहाँ पे दो शब्द है, बूढ़ा हो जाना। शरीर थक जाता है, शरीर अब ऐसी स्थिति में आ जाता है कि अब यात्रा उसकी समाप्त हो जाएगी, लेकिन तब भी हम पाते हैं कि हम परिपक्व न हुए। एक शब्द है बूढ़ा हो जाना, एक शब्द है वृद्ध हो जाना। वृद्ध होने का मुझे ऐसा लगता है अर्थ वृद्धि होना। वृद्ध हो जाना मतलब आम की तरह पक जाना। हमने यहाँ जो वृद्ध हो गए हैं
उनको हमने हमेशा नमस्कार किया है। उनके पास अलग ही आभा पाई गई है, उनका ज्ञान अलग ही है। वृद्ध होने से मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने आध्यात्मिक ऊंचाइयां हासिल कर दी। पहली बात तो आध्यात्मिक ऊंचाइयां हासिल करनी ही ना पड़े, वह मिल जाए। स्वभाव तो हमारे अंदर हमारा वैसे के वैसा ही है। तो फिर मैं ऐसा पाता हूँ, एक व्यक्ति जो वृद्ध होगा वह परिपक्व होगा। जीवन में अब शांति होगी, जीवन में अब रस होगा, जीवन में अब धन्यवाद होगा। उसने जीवन को जीवन जैसा देख लिया। अगर जीवन को सच में कोई देख लेगा सजग होके, तो पाएगा कि यहाँ बचाने जैसा, रखने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। यह तो एक खेल है, इसे लीला भी कहा गया है। इसे जिसने लीला कहा है उन्होंने सत्य को जान लिया होगा। यह है एक लीला जैसा। यहाँ पे आपको देखना होगा कि आप किसे पकड़ के रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिसने पकड़ा, जितनी ज़्यादा चीज़ों को जिसने पकड़ा, ज़्यादा चीज़ें पकड़ने से मेरा अर्थ इतना ही है कि मैं एक दिन यह शरीर छोड़ जाऊंगा। अगर सभी लोग यहाँ विदा होने वाले हैं, चले जाने वाले हैं, फिर ये आपाधापी इतनी क्यों? हाँ, जीवन को लीला जैसा देखना होगा, लेन देन वैसे ही रखना होगा, लेकिन लेन देन को पकड़ना ना होगा। जिसने जीवन को ऐसे देख लिया कि जीवन को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ भी हम पकड़ेंगे कस के कि यह मेरा है, मैंने पाया है, तो वह चीज़ तो एक दिन छूटेगी। अब जब वह छूटेगी तब तो अलग बात, लेकिन अंतरतल में तो आपके हमारे सभी के यह चीज़ तो पता है कि यहाँ जो बाहर से हमने पाया है वह छूट जाएगा। तो मैं उसे कहता हूँ कि जीवन में अगर जिसने दृष्टि पाली चीज़ों को देखने की, वह परिपक्व हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि बूढ़ा होना और वृद्ध होना। वृद्ध होना मतलब आम की तरह पक जाना। अब जिंदगी में मिठास ही मिठास है, अब दुख न बचा। मैं जब जीवन को देखता हूँ तब ऐसे ही पाता हूँ कि जीवन में देखने की दृष्टि दो प्रकार की है। ऐसे तो उसके और प्रकार भी हो सकते हैं, लेकिन मैं उसे कहूँगा दो प्रकार के। एक है जीवन को ऐसे जी लेना इतने जल्दी में कि हम खुद को भूल जाएं। और एक जीवन है सजगता से जीना। सजगता से जीने का अर्थ इतना ही है कि हम क्या कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, और मानने में कुछ ना होगा, हमें जानना होगा। जीवन में जब हम ऐसी दृष्टि रखेंगे कि हमें सवालों के जवाब ढूंढने हैं, हमें ऐसे नहीं जीना है कि सभी जो सवाल उठेंगे उस सवालों को छोड़ देना है। व्यक्ति जब परिपक्व होगा, ऐसा व्यक्ति जीवन में पाएगा कि बहुत सारे प्रश्न उसको उठ रहे हैं। वह उस प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेगा। वह जीवन को ऐसे जल्दबाजी में जी न लेगा, अपने आप को सजग करेगा। जितनी साधनाएं हैं, ध्यान है, यह सब हमें ऐसी स्थिति में लाएंगे जहां हम जो परिपक्वता है, जो मिठास है, जो हमें होना है, जो हमारा स्वभाव है, जो हम हैं और वह हमसे परे है, उस तरफ आ जाना है। जब व्यक्ति ऐसा पाएगा, परिपक्वता का स्वाद है बहुत अलग, उसे मौन में ही जाना जाएगा। दूसरा जो मार्ग है, जो मैंने कहा, एक व्यक्ति जो रहेगा बहुत जलद गति से जीवन जी लेगा, अपने आप को व्यस्त रखेगा सभी चीज़ों में। एक व्यक्ति प्रश्न उठाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। परिपक्वता मुझे ऐसी लगती है कि यह है खजाना। परिपक्वता मुझे ऐसी लगती है कि यह वो खजाना है जिसे हम लेके पार हो सकते हैं, जिसे हम इस ओर से उस ओर लेके जा सकते हैं। क्योंकि मैंने तो परिपक्वता ऐसे पाई है कि हमने जो स्वभाव खो दिया है, हमारा खुद का स्वभाव, उसकी ओर जब यात्रा होगी तो यात्रा हमें परिपक्व बनाएगी। फिर हमें लगेगा कि जीवन में जितने दुख हमने देखे हैं, जितनी बार हमें ऐसा लगा है कि हमें यह बोलने की ज़रूरत ना थी, हमने वह कह दिया। और उसी वक्त आप ऐसा भी पाएंगे कि अब जब आप बात करेंगे तब आप सजग होंगे, आपको पता होगा कि आप बात क्या कर रहे हो। उसी वक्त आप मन को देखोगे तो मन आपको कहते होगा, मन कहेगा बहुत सारी बातें, लेकिन परिपक्वता मन को भी देख लेगी। परिपक्वता हमारा सबका स्वभाव है। ऐसा समझिए कि सहस्त्रदल कमल अब खिल रहा है। वह जब खिलेगा, वह परिपक्वता के शिखर पे लेके जाएगा।
और एक बात उसमें ऐसी कही गई है कि सहस्त्रदल कमल खुलते ही जाएगा, खुलते ही जाएगा, खुलते ही जाएगा, क्योंकि इसलिए उसको ऐसा बताया गया है, हजार पंखुड़ियों वाला। वह पंखुड़ियाँ खुलते ही जाएगी। उस बारे में ज्ञानियों ने मौन रखा है। उस बारे में कोई अब तक कुछ कह न पाया है। उस बारे में इशारे हो सकते हैं, अनुभव जो होगा वह बताया जा न सकेगा, लेकिन यह ऐसी बात है, हम जो देखते हैं ना जीवन में जो दुख है, वह है अपरिपक्वता के कारण। रोज के कामों में भी और जो जीवन गुजर गया उसमें भी जो व्यक्ति जीवन में सजग हो गया, ध्यान से, साधना पद्धति से, उसे ऐसा दिखाई देना शुरू होगा कि परिपक्वता ही सब कुछ है। जो होना है हो जाना। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको यह दे नहीं देगा। यह है हमारा, आपका, सबका स्वभाव। अब जब स्वभाव के बारे में जो हमने खो दिया है, या ऐसा कहे हम भूल गए हैं, और हम द्वार द्वार भटक रहे हैं। ऐसा समझिए कि एक राजा है जो द्वार द्वार भटकेगा और हाथ से अपने लिए मांग लेगा, झोली आगे करेगा और मांग लेगा। तब अगर उसे कोई देखेगा तो कहेगा कि आप राजा हो, आपके पास तो सभी ऐश्वर्य है, आप तो ऐश्वर्य संपन्न हो। तब उसे यकीन न आएगा, पर धीरे धीरे, धीरे धीरे जब वह सजग हो जाएगा, अपने आप को देख लेगा, तब वह पालेगा जो वो है। वह है राजा, ऐश्वर्य से भरा हुआ। और हम जिसकी बात कर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं हो सकती। शब्द जहाँ छोटे पड़ जाएंगे, वाक्य जहाँ साथ न देंगे, उसके बारे में संदेश जो देंगे उनके संदेश को सुनना होगा। लेकिन हमें सबको जानना होगा, हम जहाँ हैं वह खजाना तो अंदर ही है। परिपक्वता उसका नाम है। खिल जाना, हो जाना, सहस्त्रदल का खिल जाना, सहस्त्रदल कमल का खिल जाना है परिपक्वता। सभी को उस ओर ही यात्रा करनी है। हम सभी का वह स्वभाव है। हाँ, वह हम सबको मिलेगा। साहस तो रखना होगा। मन तो लाखों नहीं करोड़ों सवाल उठाएगा। सवालों से जो उलझ गया वह सवालों में उलझा ही रहेगा।
यह कहानी है विक्रम वेताल की। मन से कोई न जीता, सवाल को वह साक्षी गिरा देगा। बस साहस रखना है और आप जो ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसमें उतर जाइए। धीरज रखिए, एक दिन द्वार खुलेगा। एक दिन हमारे स्वभाव में हमारा प्रवेश होगा। धीरज रखिए, श्रद्धा रखिए, साहस रखिए। वह साहस ही आपको उस परम प्यारे तक, उस चेतना तक पहुंचा देगा। धन्यवाद।